Good morning, students. Today we are going to discuss about human alimentary canal or human digestive system. In an adult human being, the human alimentary canal is of 9 meter long. Human alimentary canal runs from mouth and ends to the anus. You all know the steps of Holozoic nutrition. Nutrition, the process by which living organism obtain and utilize food. ह्यूमन बीइंग के अंदर फूड का इंजेक्शन कहाँ से हुआ? माउथ से. इनटेक ऑफ फूड इज थ्रू माउथ. माउथ के अंदर बकल कैविटी या ओरल कैविटी. इन बकल कैविटी देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ teeth, tongue and the special glands known as salivary glands. Teeth helps in cutting, biting, chewing and grinding of food particles. Tongues help in rolling of food and mixing the saliva into the food. And what is the function of salivary glands? The salivary glands secrete saliva. Saliva is a mixture of 3 components: mucus, water and an enzyme known as salivary amylase. यहाँ एक important question आता है, what is the function of salivary amylase? So salivary amylase helps in the conversion of starch into maltose. Human being के अंदर फूड का डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाएगा. माउथ में किसका डाइजेशन हुआ? स्टार्च, जो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, एंड इट ब्रेक्स डाउन इनटू माल्टोज विच इज सिंपल शुगर. इन ओरल कैविटी और बकल कैविटी देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. अपने माउथ में ओरल कैविटी में टीथ, tongue and salivary glands. What is the role of teeth? Teeth helps in cutting, biting, grinding, chewing of food particles, and tongue help in rolling of food and mixing the saliva into the food. अब बात करते हैं अपने salivary glands की. Glands, अगर मैं 9th को रिकॉल करूं तो ग्लैंड्स ऐसे स्पेशल सेल्स या टिश्यू जो कोई ना कोई केमिकल या प्रोडक्ट सिंथेसिस करेंगी. सलाइवरी ग्लैंड ने क्या सिंथेसिस किया? सलाइवा. सलाइवा इज अ मिक्सचर ऑफ 3 कंपोनेंट्स नॉन एज म्यूकस, वाटर एंड एन एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज. क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज? नेम द एंजाइम विच हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज. तो स्टार्च क्या है? एक कॉम्प्लेक्स शुगर. माल्टोज एक सिंपल शुगर. तो ये कन्वर्जन किसने किया? सलाइवरी अमाइलेज ने. ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, मैन के अंदर फूड का डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो जाता है. मतलब कि कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन इनटू सिंपल फूड. स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू माल्टोज विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नॉन एज सलाइवरी अमाइलेज. बाद में फूड कहाँ जाएगा? फूड पाइप में. फूड पाइप इज ऑल्सो नोन एज ईसोफेगस. क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ फूड पाइप? इन ह्यूमन बीइंग्स द अनदर नेम ऑफ फूड पाइप इज ईसोफेगस. ईसोफेगस में फूड का कोई डाइजेशन नहीं होगा. इट सिंपली पुशेस द फूड डाउन टू द स्टमक. ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी. एक ऐसी मूवमेंट होगी जिससे फूड क्या करेगा? डाउन टू द स्टमक जाएगा. उस फूड मूवमेंट का नाम क्या है? पेरिस्टालिक मूवमेंट. इन ईसोफेगस पेरिस्टालिक मूवमेंट अकर. इट पुशेस द फूड डाउन टू द स्टमक. अब बात करते हैं अपने स्टमक की. फूड कहाँ पहुंचा? स्टमक में. स्टमक इज ए मस्कुलर ऑर्गन, जे शेप ऑर्गन. स्टमक की इनर वॉल, अंदर वाली सतह वी कैन से
तो स्टमक की इनर वॉल पर क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. इनर वॉल ऑफ स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. गैस्ट्रिक ग्लैंड secretes gastric juice. Gastric juice is a mixture of three components known as mucus, hydrochloric acid and pepsin. क्वेश्चन आ सकता है, नेम 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ज्यूस. तो वो 3 कंपोनेंट क्या हैं? म्यूकस, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन. अब इन पर क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस इन स्टमक? यू ऑल नो दैट इन स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने क्या सिक्रीट किया? गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस में क्या है? HCl. HCl इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज वेरी कोरोसिव इन नेचर. तो इस कोरोसिव नेचर से बचने के लिए, इनर स्किन बर्न बचने के लिए कौन काम आएगा? म्यूकस. म्यूकस क्या है? वैक्सी सब्सटेंस जो स्टमक की इनर वॉल्स पर कोटिंग कर लेगा, प्रोटेक्टिव लाइनिंग कर लेगा, ताकि HCl अपना कोरोसिव नेचर स्टमक की वॉल पर शो ना कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन स्टमक? पॉज. इन स्टमक HCl plays an important role. It makes the medium acidic. HCl क्या करेगा? फूड के मीडियम को एसिडिक कर देगा. नेक्स्ट, it kills harmful bacteria if present in food. अगर अपने फूड के अंदर कोई डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, कोई पैथोजन आ जाता है, तो HCl क्या करेगा? उस बैक्टीरिया को किल कर देगा. और लास्ट फंक्शन क्या है? HCl एक्टिवेट्स द पेप्सिन एंजाइम. पेप्सिन क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. प्रोटीन्स क्या होते हैं? सपोज दीज आर अमाइनो एसिड्स. प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स. तो पेप्सिन क्या करेगा? इस चेन को ब्रेक डाउन कर देगा अमाइनो एसिड्स में. व्हाट इज द रोल ऑफ पेप्सिन? इट कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स. इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. और HCl किसे एक्टिवेट कर रहा है? पेप्सिन को. पेप्सिन कैन ओनली वर्क इन एसिडिक मीडियम, और वी कैन से पेप्सिन HCl की ही वजह से क्या होगा? एक्टिवेट होगा. अगर HCl होगा तो पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन कर सकता है स्टमक के अंदर. देन स्टमक के बाद फूड किस में एंटर हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्ग पार्ट है. इट इज़ ऑफ 5 to 6 मीटर लॉन्ग. फूड का कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन occurs in small intestine. In small intestine, complete digestion and absorption of food take place. The walls of small intestine is highly vascular. अब अपने small intestine की inner structure को देखते हैं. Small intestine, small intestine में क्या present है? villi और microvilli. स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, जो क्या करेंगे? डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन करेंगे. दीज विलाई एंड माइक्रोविलाई इज वेस्कुलर इन नेचर. यहाँ से क्या होगा? ब्लड वेसल्स क्या करेंगी? डाइजेस्टेड फूड को ले जाएंगी बॉडी के हर सेल तक, हर पार्ट तक जहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट है. तो अपने कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन का काम कौन कर रहे हैं? विलाई एंड माइक्रोविलाई, विच इज ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह के जूस आएंगे, 3 तरह के केमिकल जिनसे फूड का डाइजेशन पॉसिबल होगा. बाइल जूस, इंटेस्टाइनल जूस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट pancreatic juice.
बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। बाइल जूस को कौन बना रहा है? लिवर। बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर बट इट इज टेम्परेरली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। जब इसकी नीड होगी तो बाइल जूस अपने आप स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। इंटेस्टाइनल जूस is secreted by intestine itself and pancreatic juice is secreted by pancreas. Pancreas are present just beneath the stomach, leaf like structure. These are pancreas. Bile juice का क्या काम है? What is the role of bile juice in small intestine? स्टमक में फूड क्या था? एसिडिक। जैसे ही वो इंटेस्टाइन में पहुंचा, उस फूड का एल्कलाइन होना, बेसिक होना बहुत ज़रूरी है ताकि इंटेस्टाइनल जूस और पैनक्रिएटिक जूस इनके एंजाइम्स अपना काम कर सके। तो उस बेसिसिटी को कौन प्रोवाइड करवाएगा? बाइल जूस। बाइल जूस इज़ ए येलोइश ग्रीन वाटरी फ्लूइड जो क्या करेगा? फूड का मीडियम एल्कलाइन में चेंज करेगा। और बाइल जूस का काम क्या है? इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फैट्स का डाइजेशन भी कौन करेगा? बाइल जूस करेगा। पैनक्रिएटिक जूस की बात करें, पैनक्रियाज सिक्रीट पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस में दो एंजाइम प्रेजेंट हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। क्वेश्चन इज नेम टू एंजाइम present in pancreatic juice, trypsin and lipase. ट्रिप्सिन वापस से किसका डाइजेशन कर रहा है? प्रोटीन्स का। और एल से लाइपेज, एल से लिपिड्स। लाइपेज किसका डाइजेशन करेगा? लिपिड्स का। फिर बात करेंगे, पैनक्रिएटिक जूस हो गया अपना। अब बात करते हैं अपने इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर्स में चेंज करेगा। फैटी एसिड्स को या फिर अपने कह सकते हैं फैट्स को किस में चेंज कर रहा है? फैटी एसिड्स में। लार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट्स में। तो कंप्लीट डाइजेशन कौन कर रहा है? इंटेस्टाइनल जूस। ये तीनों जूस मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन करेंगे। और फूड का एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है? villi and microvilli, which are finger-like projections found in small intestine. अब बात करते हैं अपनी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ? फूड का कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड ने क्या किया? डाइजेस्टेड फूड को लिया और पूरी बॉडी पार्ट तक उसका क्या किया? ट्रांसपोर्टेशन किया। बॉडी का हर सेल क्या करेगा? उस फूड का यूज़ करके एनर्जी सिंथेसाइज करेगा। तो ये स्टेप क्या है? एसिमिलेशन। द यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड इज कॉल्ड एसिमिलेशन। बाद में अनडाइजेस्टेड फूड एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। कॉलन एंड रेक्टम दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ी बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा एंड फाइनली फ्रॉम एनस द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। यहाँ क्या प्रेजेंट है? एक स्पेशल मसल्स, स्पिंक्चर मसल्स, जिनकी हेल्प से फूड का इजेशन होगा। इजेशन मतलब रिमूवल ऑफ undigested waste product from the body with the help of anus is called egestion. तो यहाँ अपना ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। थैंक यू।